हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम में पूछे गए विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंडों में पार कर लेती है। ट्रेन की गति कितनी है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? हमें निकालना क्या है दोस्तों? ट्रेन की गति, यानी ट्रेन की स्पीड क्या है दोस्तों, हम वो निकालते हैं। यानी ये होती है आपकी डिस्टेंस बटे टाइम होती है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया क्या है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यानी 145 मीटर लंबी है, यानी ये हो गया 145 प्लस ये हो 655 है, तो ये होगी 655, यानी पुल की लंबाई और 100 और ये ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। और नीचे कितना आएगा दोस्तों? 36 सेकंड आएगा। ठीक है ना। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 5 और 5 10 और 5 और 4 9, 1 10 और 6 1 7 1 8, यानी 36। और ये मीटर प्रति सेकंड में, इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 का गुणा कर देंगे। अब 18 दूनी 36 हो गया, ये 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80 हो गया, यानी 0। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? 80 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 80 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है दोस्तों, वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 हो गया इंटू भुजा कितनी? 4 है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 कितना आ गया दोस्तों? 4√3 आपका 4√3 यूनिट स्क्वायर। दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 4√3 यूनिट स्क्वायर, 4√3 डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा? यहाँ पर हमें दोस्तों k का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन किया जाए तो देखिए कोई इन दो समीकरणों का हल तभी संभव नहीं होगा जब देखिए दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। ठीक है। जब ये कंडीशन होगी ना दोस्तों, तभी कोई हल जो है सो संभव नहीं होगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, हमें मान क्या दिया है? देखो, a1 का मान कितना दिया है? 14। a2 का मान कितना दिया है दोस्तों? 21 बराबर, अब b1 का मान दिया है 8 बटे, ठीक है ना, और इसका मैं मान कितने दिया? -k। यही तो हो गया ना। अब देखिए 7 दूनी 14 और 7 तियां 21। ठीक है। अब ये 2 से हम इसे काट देंगे, 4 बार कटेगा तो k इधर चला जाएगा दोस्तों। तो k बराबर कितना है दोस्तों? -12 आ गया। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में -12 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह है कि 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 ये समीकरण है, निम्न में से किससे विभाज्य है? हमें निकालना है कि विभाज्य किससे है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप क्या कीजिए कि इसमें से 3/71 दिया ना, इसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचा? 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर यहाँ पे 2 बचा प्लस 3 की पावर 3 बचा और यहाँ पर 3 की पावर 4 बचा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 71 तो यहाँ हो गया और यहाँ कैसे 1 प्लस 3 प्लस 9 हो गया प्लस 3 त्रिका 9 3 27 हो गया प्लस और ये हो गया आपका 81 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 3 की पावर 4 जो है 81 होता है, ठीक है। अब हम इनसे 3 की पावर 71 तो यहाँ गया और इससे हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? देखिए आपका यहाँ पर 9 1 10 और 3 13 7 20 और 1 21 की 1 हो गया, 8 2 10 2 12, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपके 12। अब ये देखिए दोस्तों 121 जो है वो क्या है? 11 का ही स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन में 11 सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11 है और ये 11 जो है ना वो 121 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर जो होगा ना वो 11 होगा और ये आंसर सी ऑप्शन में 11 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों हमें इन्होंने दिया क्या? इन्होंने हमें दिया x प्लस वाई बराबर 26 और x माइनस वाई बराबर 12 दिया है, ठीक है। पूछा क्या इन्होंने पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बता, और ये हमें पता दोस्तों, देखो एक्स प्लस वाई और ये हो गया आपका एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब ये कितना, इसका मान कितना है दोस्तों? ये दिया 26 और ये दिया है 12। अब देखिए दोस्तों 12 छिंग 72, 72 की 2 हो गया दोस्तों, 7 बचा, 12 दूनी 24 और 7 31 दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा? 312 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 312 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि सरल कीजिए। ये आपको समीकरण दी गई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई 6/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर हो गया ऊपर 9, ठीक है। और नीचे हम करेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने हम 9 लिख देंगे, 2 हो गए, ठीक है ना। इनटू, अब इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए दशमलव से पहले है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस, ठीक है, 3 के ऊपर 12 तो 3/9 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे लिख सकते हैं 9 से एक बार गया, 9 से ये 11 बार गया तो 1/11 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 और 1 22/3 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 2/3 और यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2/3 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दोस्तों 2 अलग अलग योजनाओं में, ठीक है ना, क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 20/5/2019 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप सीधा सा कीजिए कि एक योजना तो ये होगी S1 और दूसरी योजना होगी S2, ठीक है ना, बराबर। अब हमें दिया क्या है दोस्तों? देखिए जब भी अब इन्होंने देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर समान राशि है और समान दर है, तो आप क्या कीजिए दोस्तों 6 वर्ष दिया ना, 6 वर्ष तो ऊपर कर लीजिए और 10 वर्ष नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये कितने का था? 2 3 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमारा हम इसे लिख कैसे? S1 अनुपात
S2 बराबर, अब ये कितना हो जाए 3:5 दोस्तों, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 3:5 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा दोस्तों देखिए जी, इस जब दर समान हो और राशि समान हो तो आप जो ये यहाँ पे पर्स दिए उसे ऊपर लिख लीजिए और ये नीचे लिख लीजिए और यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ सिखा पा रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।